राजौरी पहुंच कंट्रोल लाइन पर बड़ी तैयारियां। भारतीय फौज को किसका खौफ है? भारतीय फौज के सीनियर कमांडरों ने लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पौंछ अजला के अंदरूनी इलाकों में तैनात दस्तों की अमली तैयारियों का जायजा लिया है, जबकि नई दिल्ली मकबूजा खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी को मजीद मुस्तहकम करने में मसरूफ है। शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ DOCNC लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने व्हाइट नाइट कवर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा के हमरा राजौरी और पौंछ के मुख्तलिफ अगले मोर्चों का दौरा किया है। सवाल यह है कि अगर भारतीय हुक्मरान, फौज और गोदी मीडिया बुलंदो-बांग दावे करता है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गैर मामूली अमन आ चुका है, हुर्रियत के बयानिया और अस्करियत को शिकस्त दी जा चुकी है, कश्मीरी भारत की तरफ माइल हुए हैं, दरअंदाजी सिफर पर आ चुकी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त दी गई है, तो फिर इतने बड़े पैमाने पर ये फौजी तैयारियां क्यों? मकबूजा इलाका में गुज़िश्ता 25 बरसों में तकरीबन 10 लाख भारतीय फौजी तैनात हैं, जो दिन रात कश्मीरियों पर मुजालिम ढाते हैं। दुनिया में एक छोटी सी सरजमीन पर एक महकूम आबादी के खिलाफ 10 लाख फौज के 35 साला जुल्म सितम की कहीं नज़ीर नहीं मिलती। भारतीय फौज के दावे के मुताबिक मकबूजा इलाका में अब सिर्फ 80 मुजाहिदीन हैं और इनके पास हमला करने की ताकत या सलाहियत भी नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी रिकॉर्ड तादाद फौज और इसके दिन रात जारी ऑपरेशंस में महज चंद फीसद भी कमी क्यों नहीं लाई जा रही? 5 अगस्त 2019 की आईनी जारियत से अमन का चमत्कार हो गया, तो फिर इसके बाद से फौजी ऑपरेशंस और मुजालिम में इजाफा क्यों हो गया? भारतीय फौज ने आज से 20 बरस पहले दावा किया था कि श्रीनगर शहर और जम्मू सूबे को मिलिटेंट से पाक किया गया है, तो गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान सूबा जम्मू ही में इतने बड़े पैमाने के फौजी ऑपरेशंस क्यों हो रहे हैं? और सवाल ये भी है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर बड़ा ही कामयाब रहा, तो भारतीय हुक्मरान और फौजी जर्नैल आए रोज़ पाकिस्तान मुखालिफ धमकियों की सूरत में चीखो पुकार क्यों कर रहे होते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह जंगी तर्ज की सरगर्मियों की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? भारत को किस बात का खौफ है जो इसके लबो लहजा और जंगी तैयारियों में झलकता है? हम से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक सबको मालूम है कि अलबत्ता भारतीय अवाम को अपने हुक्मरानों से ये सवालात पूछकर असलियत ज़रूर मालूम कर लेनी चाहिए कि क्यों कश्मीर और पाकिस्तान के बारे में इन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है और इन्हीं के वोट के हसूल के लिए ये तबाहकुन खेल खेला जाता है।